गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल डोमेन, फील्ड्स, स्क्यू फील्ड्स पढ़े थे। पहले उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। रिंग विद और विदाउट जीरो डिवाइसेस, ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उनमें से एक ज़ीरो ज़रूर होगा, आइदर ए ज़ीरो और बी ज़ीरो। तो ऐसे रिंग को हम विदाउट ज़ीरो डिवाइजर बोलते हैं। और फिर इसी से हमने इंटीग्रल डोमेन की थी कि commutative ring with unity without zero divisors is said to be an integral domain। और फील्ड का क्या किया था कि commutative ring with unity and in which every non-zero element has स्क्यू फील्ड क्या होता है, नॉन जीरो एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मतलब बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो ग्रुप की हो जाती हैं, इन्वर्स भी अगर एग्जिस्ट कर जाए, कॉम्यूटेटिव भी हो जाए, विद यूनिटी भी हो जाए और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करे तो उसमें हम उसको फील्ड बोलेंगे। और स्क्यू फील्ड में कॉम्यूटेटिव नहीं होता। बस स्क्यू फील्ड और फील्ड में यही डिफरेंस होता है कि इसमें कॉम्यूटेटिव जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, बट फील्ड में कॉम्यूटेटिव भी होता है, यूनिटी भी होता है और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। स्क्यू फील्ड में तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता ही है। और इंटीग्रल डोमेन में विदाउट जीरो डिवाइजर। तो फिर हमने रिजल्ट किया था कि कोई भी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होगा कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। उसके बाद अगर कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो फील्ड होगा। कन्वर्स के लिए हमने एक कंडीशन लगा दी थी कि वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, फोर्थ थ्योरम। यस, लास्ट आज हमारी टुडे थ्योरम स्टार्ट फ्रॉम हियर। डिवीजन रिंग, जिसको हम स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं, हैज़ नो जीरो डिवाइजर। जैसे हमने फील्ड का किया था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। फील्ड में कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है और नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इंटीग्रल डोमेन में कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर। तो हमने एक कंडीशन ये प्रूव कर दी कि अगर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगा। बस इसमें वही चीज़ प्रूव करनी है, क्योंकि स्क्यू फील्ड लेके चल रहे हैं, कॉम्यूटेटिव तो होगा नहीं, इसलिए हम इसको इंटीग्रल डोमेन नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि इसमें जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा हमारा जो फील्ड में किया था। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, मैट्रिसेस का सेट है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेके चल रहे हैं, a प्लस आयटा बी, इधर a माइनस आयटा बी इसका कंजुगेट हो गया, इधर c प्लस आयटा डी और इसका नेगेटिव कंजुगेट हो गया माइनस c प्लस आयटा डी। तो ये डिवीजन रिंग है। डिवीजन रिंग मतलब स्क्यू फील्ड है बट फील्ड नहीं है। देखो अब डिवीजन रिंग और फील्ड में, यानी कि स्क्यू फील्ड और फील्ड में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी का डिफरेंस था कि स्क्यू फील्ड में कॉम्यूटेटिव जरूरी नहीं है बट फील्ड में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसको हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही प्रूव करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अबेलियन ग्रुप होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, बट अबेलियन नहीं होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई नहीं होगी। तो उसके लिए आप एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हो कि दो एलिमेंट्स लो, कोई भी दो, ऐसे कोई भी दो एलिमेंट्स ले लो, इजी से भी ले सकते हो। ये a को b से मल्टीप्लाई करो फिर b को a से, तो वो नॉट इक्वल आने चाहिए। इट मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर इट इज नॉट अ फील्ड। स्क्यू फील्ड है बट फील्ड नहीं है। तो ऐसे आपको अगर कोई एग्जाम्पल देना हो विच इज स्क्यू फील्ड बट नॉट फील्ड, तो मैट्रिसेस का एग्जाम्पल कर सकते हैं। उसके बाद है फाइनाइट। फाइनाइट सेट हम लेके चलते हैं 0 to 4, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो 5। आपको प्रूव करना है ये फील्ड है। अब देखो फील्ड के लिए आपको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। 11 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है फील्ड के लिए। तो जैसे हमने ग्रुप्स में किया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करने के लिए हमने एक एडिशन वाला कॉम्पोजिशन टेबल बना लिया, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करना है तो एक मल्टीप्लिकेशन वाला टेबल बन जाएगा। इसमें ये एडिशन का हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन एलिमेंट्स को और आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, एडिशन में ऐसे कर दिया। फिर हम सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही जैसे हम ग्रुप में प्रूव करते हैं, इसमें भी हमें सिर्फ सेम ग्रुप वाली प्रूव करनी है। वही 5 प्रॉपर्टी अबेलियन ग्रुप की एडिशन की और 5
मल्टीप्लिकेशन की ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज प्रूव हो जाएंगी। और फिर क्या हो रहा है, क्या ये देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, लास्ट में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूव करनी है। बस ये ध्यान रखना, जहाँ आप एडिशन लगाओगे नीचे 5 लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन लगाओगे नीचे 5 लगाओगे, ठीक है, ये जरूर कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी फील्ड प्रूव करते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा ही हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको अबेलियन ग्रुप की प्रूव करनी है, और एक लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है a प्लस बी रूट टू, a प्लस बी रूट टू, आप इसको ग्रुप प्रूव कर चुके हो, तो वैसे ही हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप प्रूव करना है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव, फिर मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इनवर्स तो आता ही होगा, इसको रैशनलाइज करके निकाल लेना, इसी फॉर्म में आ जाएगा। मतलब हमें ये देखना है कि a प्लस बी रूट टू की फॉर्म में आना चाहिए। उसके बाद कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर हमें कुछ सेट्स हैं जो बताने हैं कि नन ऑफ द फॉलोइंग सेट फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, के इंटीग्रल डोमेन नहीं है। जैसे इवन इंटीजर्स का सेट है, इवन इंटीजर्स में हमें पता है आइडेंटिटी नहीं होगी, है ना, क्योंकि 1 नहीं होता इसमें, रिंग विद यूनिटी नहीं है, तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है। बस एक ही प्रॉपर्टी अगर ऐसी आ गई जो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। मैट्रिसेस का सेट है, उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो इसलिए वो भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। कुछ ऐसा, एक ऐसा सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, a के साथ रूट टू, हर एलिमेंट के साथ रूट टू होना चाहिए, a रैशनल हो और उसके साथ रूट टू हो। तो आप देखोगे कि अगर हम दो एलिमेंट्स ले लें ऐसे, a इंटू रूट टू और b इंटू रूट टू, तो उनका प्रोडक्ट तो रूट टू 2ab बन जाएगा, तो वो तो रूट टू की फॉर्म में नहीं आएगा। इट मीन्स ये क्लोजर ही नहीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देयरफॉर दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट है C with a set of ordered pairs if addition is defined as this and multiplication AB into AC is AC minus BD BC plus A। ये वैसा ही है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं, जैसे A प्लस आयटा B हो और C प्लस आयटा D हो, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, A को C के साथ, B को D के साथ, आयटा आयटा -1 हो जाता है, इसलिए AC माइनस BD रियल पार्ट हो जाता है और ये BC प्लस AD इमेजिनरी। तो सेम वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही इसको प्रूव करना है कि ये भी filled होगा with two operations addition and multiplication. Then last this is 5.1 एक्सरसाइज। इसमें आपको रिंग डिफाइन करना है, इंटीग्रल डोमेन, फिर एग्जाम्पल देना है विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इसमें आप मैट्रिसेस का एग्जाम्पल दे सकते हो या इवन इंटीजर्स का सेट का एग्जाम्पल दे सकते हो, ये भी एग्जाम्पल है। नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये सारे एग्जाम्पल्स आप कर चुके हो। डिवीज़न रिंग, फिर फील्ड डिफाइन करना है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो तुमने आर्टिकल्स में की हैं, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल्स, ये सारे फील्ड प्रूव करने हैं। ये मॉडलो वाला भी कर चुके हो, ये फील्ड है, ये फील्ड नहीं है। देखो ये फील्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप चेक करना, शायद इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, तो ये देख लेना। अब हम ये देखेंगे कि जो 7 लिया ना हमने, उसमें फील्ड आ जाता है, 4 में नहीं आता, ऐसे ही 5 में आ जाएगा, 6 में नहीं आता। तो फिर हम ये देखेंगे कि अगर हम ये प्राइम नंबर ले लें तो ये फील्ड बन जाता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फिर हम करेंगे नेक्स्ट सब रिंग्स, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सब रिंग्स। थैंक यू।